वेलकम गाइस, मेरा नाम आकाश राजपूत है और आप देख रहे हैं सोनी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की, हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा आज और आपको कुछ सम्स बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस साल। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं सरल से सरल तरीके से इन सवालों को समझा सकूं। एक रेखा के द्विक अनुपात 1:3:5 हैं तो द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। देखिए ध्यान दीजिए, इस टाइप के सवाल में आप क्या करेंगे, जब भी आपके 3 पॉइंट दिए गए हों, देखिए पॉइंट्स दिए गए ना ए बी सी, तो फॉर्मूला लगेगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा b अपॉन अंडर रूट ऑफ सेम और सेम ये, तो ये हमारे हो जाएंगे द्विक अनुपात के द्विक कोसाइन। ओके, द्विक अनुपात हैं तो इसके ये हो जाएंगे द्विक कोसाइन। तो अब हम लोग देख लेते हैं, पहले तो अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 35। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी द्विक कोसाइन की, द्विक कोसाइन। देखिए 1/√35, 3/√35 और 5/√35। इस टाइप का सवाल अगर पूछा जाए तो आप इस टाइप से उसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 बिंदु दिए गए हैं और उनको मिलाने वाली रेखा की द्विक कोसाइन। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का एक पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद उसकी द्विक कोसाइन निकालेंगे। देखिए इसको हमने मान लिया a, तो माइनस के 2i कैप प्लस के j कैप। ओके, b की वैल्यू क्या हो गई 4i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 5k कैप, ये हो गई। अब हम निकालेंगे a और b को मिलाने वाली रेखा। तो देखिए ए बी रेखा कैसे आएगी, b माइनस ए कर देंगे हम लोग। तो गाइज ए बी रेखा को b में से a घटाएंगे तब आएगी। तो देखिए 4i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 5k कैप माइनस ब्रैकेट माइनस 2i कैप प्लस के j कैप माइनस के 8k कैप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 5k कैप माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस के j कैप माइनस माइनस प्लस 8k कैप। देखिए 2i दिख रहा है और 4 तो 6i हो जाएगा, 1j है और ये 3 है, माइनस होना है तो प्लस के 2j कैप। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और प्लस का साइन बड़ा है 8, ठीक है, तो प्लस का 8 बड़ा है तो इसलिए हम लोग प्लस का साइन ले लेंगे। ये तो हो गई हमारे ए बी को मिलाने वाली रेखा हो गई। अब देखिए इसी से हम पॉइंट निकाल लेते हैं 6, 2, 3। तो ये पॉइंट जो हैं ये हमारे पिछले सवाल के जैसे हो गए, तो बस सेम इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे। ये ए बी सी हो गए और इन्हीं के अंडर रूट की वैल्यू इनके नीचे रख देंगे। देखिए अंडर रूट निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस के 9 49 7। तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो गई 6/7, 2/7, 3/7, ये हमारी द्विक कोसाइन हो गई। ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारा स्टूडेंट्स, दर्शाइए कि बिंदु इतने 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 संरेख हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि A, B और C है पॉइंट, तो हम इन तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। मतलब हम AB की दूरी निकालेंगे, BC की निकालेंगे और CA की निकालेंगे। और इन तीनों की वैल्यूज में क्या होगा कि दो वैल्यूज सेम होंगी, तीसरी वैल्यू उन दोनों को जोड़कर आएगी।
जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका 6 आ गया, इसका 6 आ गया, तो इसका ऑटोमेटिकली 12 आएगा, या इसका 10 आ गया, इसका भी 10 आ गया, तो इसका 20 आएगा। तो जब दो वैल्यूज सेम आएंगी और तीसरी वैल्यू उनको जोड़ने पर बनेगी, तो इट मीन्स कि ए बी सी हमारे बिंदु संरेख हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए जैसे कि हमने x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लिया, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 माइनस x1 की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 3 होल स्क्वायर प्लस z2 1 माइनस z1 की वैल्यू 4 स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसे। देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 5 पंजे 25 और ये भी 9, 9 दूनी 18, 18 और 25 43 अंडर रूट में ए बी की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से हम बी सी की निकालते हैं और सी ए की। देखिए हमने बी सी और ए सी ए को अलग अलग लिख लिया। अच्छा मैं आपको बताऊं, इन हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। देखिए अंडर रूट में x2 जे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो 5 माइनस, देखिए -1 को लेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस y2 8 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस के 1 स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और ये 6 का, तो क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी 6 25 प्लस 100 प्लस 36 72, तो 172। ठीक है, 172 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 72 को क्या लिख सकते हैं 43 × 4। तो देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट में 43। ओके, अब हम लोग सी ए की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 प्लस z2 माइनस z1, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। देखिए 3 तिरके 9 प्लस 25 प्लस 9 सेम आ गया 43। ओके, तो देखिए 43 243, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी बराबर ए बी प्लस सी ए, अतः बिंदु संरेख है। ओके, हमारा नेक्स्ट सवाल है रेखा युग्मों के बीच का कोण। तो कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले मैं आपको बीच के कोण का फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए कॉस थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन b का मॉड डॉट b2 वेक्टर का मॉड। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हमें अप्लाई कैसे करना है। देखिए b1 और b2 इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए जो पहले ब्रैकेट में है ये हो गई हमारी b1, इसको मान लिया हमने लेट b1 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 6k कैप। ओके, और b2 हमारी क्या हो गई i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए डॉट करेंगे जब
3i प्लस 2j प्लस के 6k डॉट i प्लस के 2j प्लस के 2k और अपॉन में इसका मॉड, तो 3i प्लस के 2j प्लस के 6k प्लस के 2k। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐसा रूल नहीं लगेगा कि 3i का हम इन तीनों में करें। अब इसमें लगता है i इंटू आई, यानी कि 3 इंटू 1। देखिए i का गुणांक 3 है, i के बगल में 3 है और इसके बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह j के बगल 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन, देखिए मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 6 6 36 डॉट 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4, देखिए 12 4 16 3 19 बटे में 36 4 40, तो ये हो गया 49 डॉट 9 9 अंडर रूट ऑफ 49 की वैल्यू 7 इंटू इसकी 3, तो ये क्या हो गया 19 बटे 21। तो हम कॉस को इस साइड फेंकेंगे तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19 बटे 21, ये हमारी वैल्यू आ गई और यही हमारे बीच का कोण आ गया। ओके सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सम है, दिखाइए कि रेखा इतनी और इतनी परस्पर लंब है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेखाओं के लंब का प्रतिबंध। देखिए जब दो रेखाएं लंब होंगी तो उनका प्रतिबंध होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ओके, तो इसकी सहायता से हम पता करेंगे, अगर हमारी इसकी वैल्यू 0 आती है तो रेखाएं परस्पर लंब हैं। अब देखते हैं, देखिए पहली रेखा की द्विक अनुपात, देखिए जो अपॉन में दिए गए हैं वो हमारे अनुपात हो गए, तो 7 माइनस के 5 और 1, ये हमारे द्विक अनुपात हो गए, a1 b1 c1। ओके, दूसरी रेखा के द्विक अनुपात 1 2 3 a2 b2 c2। अब हम प्रतिबंध होने का समीकरण लगा देते हैं, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c3 इज इक्वल टू 0। देखिए 7 एकम 7, 5 दूनी 10, तो माइनस के 10 प्लस 3 एकम 3 बराबर 0। देखिए 7 और 3 10 माइनस के 10, 0 बराबर 0 आ गया। अतः रेखाएं परस्पर लंब हैं। अगर इनकी वैल्यू 0 नहीं आती तो हम मानते कि ये परस्पर लंब नहीं है। ओके, तो गाइस हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए इन रेखाओं में थोड़ी सी मिस्टेक है, इन्हें हम सही करते हैं। x को आगे करना है तो माइनस कैरी ले लेंगे, तो x माइनस के 1 अपॉन 3, तो ये 1 नीचे लग जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन माइनस के 3 बराबर। देखिए y अकेला नहीं है, हमें y को अकेला करना पड़ेगा, जैसे x को हमने अकेला कर दिया।
तो यहाँ पर हम 7 कॉमन लेंगे तो y माइनस के 7 2 जा 14 अपॉन 2p, 7 को नीचे फेंकेंगे y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7। ओके, इसी टाइप से हम देखिए, ये तो एज इट इज बिल्कुल ठीक है, तो इसे सेम लिखा रहने देंगे। अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर x को हमें आगे करना है तो माइनस निकाला हमने 7x माइनस 7 अपॉन 3p। अब हम 7 भी निकालेंगे तो देखिए हमने 7 निकाल दिया, 7 निकल गया। अब इसे नीचे ले आते हैं तो x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन 7 और ये माइनस के। ओके, ये हमारा सेम एज इट इज y माइनस के 5 अपॉन 1। इसे पलटेंगे तो माइनस z माइनस के 6 अपॉन 5, माइनस को नीचे लगा दीजिए, z माइनस के 6 अपॉन माइनस के 5। अब ये हमारी दोनों रेखाएं जो हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें से हम द्विक अनुपात ले लेते हैं, द्विक अनुपात। देखिए माइनस के 3, ठीक है, इसका द्विक अनुपात क्या हो जाएगा, माइनस के 3p अपॉन 7 कॉमा 1 कॉमा माइनस के 5। ये हमारा हो गया a2 b2 c2, ये हो गया a1 b1 c1। ओके, अब हमें सेम वही फॉर्मूला लगाना है जब दोनों परस्पर लंब हैं। हल को रफ कर दिया है और इधर लिख दिया है पॉइंट्स को। अब हम a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, अब हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए माइनस 3 इंटू माइनस 3p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इंटू 1 प्लस माइनस के 5 इंटू 2 बराबर 0। देखिए माइनस से माइनस क्रॉस होगा 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7, माइनस के 5 2 या 10, 10 को यहाँ फेंकेंगे 0 10। देखिए 10 प्लस में हो गया, एलसीएम ले लीजिए 7, तो 9p प्लस के 2p क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11p बराबर के 70, p बराबर 70/11, ये हमारी वैल्यू आ गई p की। तो गाइस हमारा लास्ट सवाल है, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो देखेंगे हम लोग कि न्यूनतम दूरी कैसे फाइंड करते हैं। देखिए a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ओके, देखिए a की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जो ऊपर पहली रेखा में डिजिट दिए गए होंगे हम उन्हें i j k के साथ लिखेंगे। देखिए i कैप, j कैप, k कैप। अब बट 1 है तो इसलिए 1 1 ही रहेगा। अब हमें साइन देखना है। देखिए प्लस 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 है तो माइनस के i कैप, माइनस के j कैप, माइनस के k कैप। ये वैल्यू हो गई हमारी a की। अब b की वैल्यू नीचे, बट नीचे हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए 7i कैप माइनस के 6 j कैप प्लस के k कैप। ओके, अब c और d, तो सेम इसका c और d निकाल लेंगे हम लोग। यहां निकाल लेते हैं c और d। देखिए माइनस के 3i कैप, अब देखिए ये माइनस का है तो ये मैंने प्लस का कर दिया, ये माइनस का है तो ये मैंने प्लस का कर दिया, और ये भी प्लस का k कैप। ओके, d की वैल्यू i कैप माइनस के 2 j कैप प्लस k कैप। हमारी a b c d की वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है। न्यूनतम दूरी d बराबर a माइनस सी डॉट b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, d वेक्टर e वेक्टर का मॉड। गाइस तो ये हमारा न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले a माइनस सी, b क्रॉस d और b क्रॉस d का मॉड
3 वैल्यूज़ चाहिए। तो चलिए फटाफट हम लोग फाइंड करते हैं। पहले हम लोग ए और सी निकाल लेते हैं, ए माइनस सी, तो माइनस के आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के कैप और माइनस सी की वैल्यू माइनस के 3 आई कैप प्लस 5 के कैप प्लस के 7 के कैप। देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस के 3 आई माइनस के 5 आई 5 जे माइनस के 7 के कैप, तो 3 और 1 4 माइनस के 4 आई कैप, 5 और 1 6 माइनस के 6 जे कैप और 7 और 1 8 माइनस के 8 के कैप। ये हमारी वैल्यू हो गई ए माइनस सी की। ओके, देखिए बी और सी है, तो बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आई कैप जे कैप के कैप। देखिए 7 माइनस के 6 1 1 माइनस के 2 और 1। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम लोग आई कैप लिखेंगे, आई कैप, तो हम इसे छुपा देंगे और इसे, तो ये बचेगा, तो 6 एकम 6 और इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2। ओके, फिर माइनस में जे कैप, तो देखिए अब ये वाली लाइन छुपा देंगे ऐसे, तो 7 एकम 7 माइनस और 1 एकम 1 प्लस के कैप, इसे छुपा देंगे तो 7 दूनी 14 माइनस के 14 और माइनस, और देखिए माइनस के 6 एकम 6, ये हो गया। तो आई कैप माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस के जे कैप 6 प्लस के कैप माइनस के 14 प्लस के 6। ठीक है, 6 में से 2 गया 4 माइनस के 4 आई कैप माइनस के 6 जे कैप और 14 में से 6 गया तो 8, तो माइनस के 8 के कैप। ये हमारा बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब इसका मॉड निकालते हैं, तो मॉड बी क्रॉस डी, तो इसका अंडर रूट करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस माइनस के 8 का स्क्वायर। तो देखिए 4 चौके 16 प्लस 6 छिंग 36 8 अट्ठे 64, 64 और 36 100 और 16 116, ये हमारा वैल्यू आ गई। अब हम इसको साइड में लिख लेते हैं। देखिए सो गाइस, देखिए हमने तीनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है और साइड में लिख दिया है। अब हम अपना सूत्र लगा देंगे, D बराबर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, मॉड में बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ओके, तो वैल्यूज़ रख देते हैं। देखिए माइनस के 4 आई 6 जे 8 के डॉट माइनस के 4 आई माइनस के 6 जे माइनस के 8 के पॉन अंडर रूट में 116। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 डॉट माइनस के 4 माइनस के 6 डॉट माइनस के 6 माइनस के 8 डॉट माइनस के 8 अपॉन अंडर रूट में 116। 4 चौके 16 प्लस के 6 छिंग 36 प्लस 8 अट्ठे 64 बटे 116, तो 116 अपॉन अंडर रूट ऑफ 116। देखिए इससे ये कटेगा तो अंडर रूट में 116 बचेगा। ओके, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 29 इंटू 4। ओके, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 29, ये हमारी हो गई न्यूनतम दूरी, आंसर। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।